नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो कौन से ऐसे 5 साइंस हैं जो आपको बताते हैं, कौन से ऐसे 5 संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आप एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेंगे ही बनेंगे। नंबर 1 है अपनी स्किल की तरफ ध्यान देना, ना कि आप पैसे कितने कमा रहे हैं उस पर ध्यान देना। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं इतना पैसा कमा लूँ, उतना पैसा कमा लूँ, अच्छा मैं ये रिकॉर्ड करके दे दूँ मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, अच्छा मैं ये करके दे दूँ मुझे कितना पैसा मिल जाएगा। इसकी बजाय अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे अपनी खुद की स्किल पे काम करना है, खुद की कला को निखारना है। आज से 6 महीने पहले आप क्या थे, टटोलना है कि 6 महीने में मैंने कितनी मेहनत की और मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ, और अपनी आप की क्वालिटी और अपनी स्किल को आपको बढ़ाना है। बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं सोशल मीडिया पर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, फ़ोटोज़ वीडियोस डालेंगे, ठीक है डालिए, अच्छी बात है, बट आप ये देखिए कि आप लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं या लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, देखिए बड़ी अच्छी बात है ना कि इम्प्रेस करना मतलब कि प्रभावित करना, और इंस्पायर करना मतलब कि प्रेरित करना। और अगर आप प्रेरित कर दोगे, अगर आप इंस्पायर कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली प्रभावित भी कर दोगे, इम्प्रेस भी कर दोगे। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप अपनी स्किल पे कितना ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को कितना बढ़ा रहे हैं, ना कि पैसे कमाने की ओर आपका ध्यान है। अपने आप की स्किल को बढ़ाने में आपका ध्यान है। आप कैसे और बेहतर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे बेहतर मॉड्यूलेशन लेके आ सकते हैं, कैसे और बेहतर वर्ड्स पे प्रेशर देकर बोल सकते हैं, किस वर्ड को कितने खूबसूरती के साथ बोल सकते हैं, और क्या इनोवेशन लेके आ सकते हैं, क्या अपनी स्किल में ये सब लेके आके कैसे आप स्किल के थ्रू अपने आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी स्किल की ग्रोथ अगर आप सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू ये कि मैं कितने पैसे कमा लूँ, तो ये फर्स्ट साइन है कि आप एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेंगे ही बनेंगे। पॉइंट नंबर 2, डोंट वेट फॉर एनी ओकेजन और एनी वर्क। देखिए, अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई काम मिलेगा तो करूँगा, या फिर मेरा मन करेगा तो कुछ करूँगा यार, तो ऐसे आप कभी आप एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी, मेरे इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था। तो अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, ना कि किसी काम का वेट कर रहे हैं कि ये काम मिलेगा तो मैं करूँगा, कहीं से कोई काम आएगा, कहीं से कोई कॉल आएगा और कोई कहेगा कि अरे हमें ये रिकॉर्डिंग करके दे दो तो मैं करके दूँगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अगर आप रेगुलरली डेली सुबह उठे हैं और एक लक्ष्य के साथ कि आज तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना ही, भले खुद के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है, मैं खुद के लिए कुछ रिकॉर्ड करूँगा और अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इस पे उस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे अपनी खुद की आवाज़ में बना के एक छोटा सा वीडियो वॉइस ओवर वाला डालूंगा। कुछ भी अगर आप डेली करने का सोच रहे हैं तो आप एक बेहतर सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेंगे ही बनेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत अच्छे ऑथर थे, उनका नाम तो मैं भूल गया, उन्होंने कहा था कि सक्सेस आपको उससे नहीं मिलती जो आप ओकेजनली करते हो, सक्सेस आपको उससे मिलती है जो आप कंसिस्टेंटली करते हो। थर्ड संकेत है जो ये बताता है कि आप एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेंगे ही बनेंगे, वो ये कि अपनी ईगो को साइड में रखकर जितने भी आपकी फील्ड के लोग हैं, अगर आपको मिलते हैं कहीं सोशल मीडिया पे, फेसबुक ग्रुप में या इंस्टा पे, कोई आप ही का भाई बंधु आपको मिलता है जो वॉइस ओवर करता है, डबिंग करता है, तो उसके सामने मैंने बहुत लोगों को देखा कि अपनी अकड़ में लोग रहते हैं, अपनी ईगो में लोग रहते हैं। नहीं, आपको ऐसे लोगों को दोस्त बनाना है, मित्र बनाना है, और उनके साथ एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर करनी है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, कभी भी कला के क्षेत्र में कोई भी कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे कोशिश करें कि आप दोस्ती बनाएं, ताकि उसके साथ मिलकर भी आपको कुछ सीखने को भी मिले, और कुछ काम भी आप मिलके करेंगे तो और अच्छा लगेगा, उन्हें भी आपको भी। तो अगर आप अपनी ईगो को साइड में रख कर ऐसा सोचते हैं कि मेरी फील्ड का कोई भी भाई बंधु या बहन मुझे मिलेंगी तो उनके साथ मुझे मिलकर दोस्ती करके कुछ सीखना है उनसे, और कुछ डिस्कस करके कुछ अच्छा निकालना है, और मिलकर अगर काम करते हैं तो बहुत बेहतर कुछ आप बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी ईगो को साइड में रख के कि यार मैं क्यों इनसे बात करूं, मेरा एक अलग वर्चस्व है, होगा, ये भी होंगे कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मुझे क्या करना, ऐसा सोचते हैं अगर आप, तो माफ़ कीजिएगा, आप एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते। वॉइस ओवर आर्टिस्ट लोगों से दोस्ती करें, बल्कि आर्ट फील्ड में और भी दूसरे लोगों से भी दोस्ती रखें। हो सकता है कोई थिएटर वाला हो सकता है कोई एक्टर हो सकता है कोई पेंटिंग आर्टिस्ट हो सकता है कि कोई यूट्यूबर हो बहुत अच्छा, हो सकता है कि कोई सिंगर हो। तो ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं सोशल मीडिया पर, या सोशल मीडिया पे ही ज़्यादातर मिलते हैं, या फिर आपके शहर में कोई आपको मिलवाता है, तो ऐसे लोगों से भी अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखें और ऐसे लोगों से भी टच में रहें।
क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट हो, किसी भी फॉर्म का आर्टिस्ट हो, आपके वो काम आ सकता है क्योंकि वो आर्टिस्ट है। हो सकता है शायद उसकी वीडियो एडिटिंग की स्किल आप सीख कर अपनी वॉइस ओवर आर्ट की कला में अपनी वीडियो उस बंदे से वीडियो एडिटिंग सीख के अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल को भी बेहतर कर लें। हो सकता है कि कोई एक्टिंग वाला बंदा हो जिससे आपकी दोस्ती हो रही है, उससे आप एक्टिंग की स्किल सीख के भी आगे बढ़ जाएं। तो कभी भी कोई दूसरे आर्ट फॉर्म का भी बंदा या बंदी आपको मिलता है या कहीं, तो उससे अच्छे रिलेशन बना के रखिए और उनसे भी दोस्ती कीजिए। चौथा पॉइंट, चौथा संकेत जो ये बताता है कि आप एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेंगे ही बनेंगे, वो ये कि आप कहीं पर भी जाते हैं या कोई भी कंटेंट देखते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, उसकी बारीकी जानने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। या अपने किसी दोस्त के स्टूडियो में आप जाते हैं या कहीं किसी के स्टूडियो में मिलने जाते हैं तो सिर्फ उससे आप मिल के ही नहीं आ जाते हैं, आप उनसे पूछिए कि ये माइक आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं भाई साहब, अच्छा ये ऑडियो इंटरफेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, मिक्सर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर पे आप एडिटिंग करते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए कि कैसे आप एडिट करते हैं। ठीक है, मैं भी इस सॉफ्टवेयर पे ट्राई करूँगा। और कैसे आप इसको एडिट करते हैं, अगर इस ऑडियो को आप एडिट करते हैं, थोड़ा सा बेहतरीन बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, मुझे थोड़ा बताइए, सिखाइए। ये चीज़ अगर आपके अंदर है, कहीं पे भी आप जाते हैं, मॉडल नंबर आपने नोट कर लिया, चाहे कौन सा माइक है, आपने छोटी सी डायरी अपने पास रखी, मॉडल नंबर देख लिया, उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली, पूछ भी लिया उनसे कि भाई मैं इस माइक की फ़ोटो क्लिक कर लूँ, आपके मिक्सर की फ़ोटो क्लिक कर लूँ, देख लूँ, टेक्निकलिटीज़ पे ध्यान दे लूँ। आप अगर कोई कंटेंट देखते हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर बज रहा है तो आप ध्यान देते हैं कि अच्छा ये वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा लग रहा है यार, कौन सा बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उससे पूछते हैं आप कि यार ये कौन सा बैकग्राउंड म्यूज़िक है यार। अपने कान चालू रख के मेरे पास इतना कलेक्शन है ना, इतना बड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक का कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं हमेशा जब भी कुछ मुझे देखने सुनने को मिलता है ना, तो मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक पे बड़ा ध्यान देता हूं। बारीक बारीक सी चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह से ध्यान देंगे किसी कंटेंट पे, क्या होता है कि हम किसी भी कंटेंट को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है वाह यार कितना अच्छा है, बट उसको 2-3 बार देखिए, अगली बार आपको कुछ और चीज़ उसमें नोटिस हो जाए तो उसको नोट करके आप रखें और उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और अगर कोई टेक्निकल चीज़ है तो फिर आप कोशिश करें कि उसको सीखें, जिसने भी वो बनाया है कंटेंट उससे जाके पूछें कि भाई आपने ये कैसे बनाया, प्लीज़ मुझे बताइए। कोई भी आर्टिस्ट मना नहीं करेगा अगर आप उससे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, कैसे बनाया, बैकग्राउंड म्यूज़िक कौन सी थी, आपने कौन सी डाली, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा। तो ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है कि आप कहीं पर भी जाते हो तो चीज़ें नोट करते हो, माइक, मिक्सर और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखते हैं या कोई भी कंटेंट आप देखते हो तो आप अगर नोट करते हो कि ये कैसे बनाया है और इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह कैसे लगाई, तो आप ये संकेत है कि आप एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट ज़रूर बनेंगे। आखिरी संकेत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट संकेत है कि नेवर एवर क्विट। आपको कभी भी इस फील्ड को छोड़ना नहीं है। ये पॉइंट इस वीडियो के लिए लास्ट हो सकता है, बट आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके आऊँगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताता है, ये संकेत जो बताता है कि आप एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेंगे ही बनेंगे, कि आपको कभी भी इस फील्ड को छोड़ना नहीं है। देखिए, आप में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है होना, अगर आप एक कुछ भी कर रहे हो, ना सिर्फ वॉइस ओवर आर्टिस्ट बल्कि कोई भी काम आप कर रहे हो, कि पेशेंस और पैशन, ये दोनों चीज़, जुनून और सब्र, अगर दोनों चीज़ आपके अंदर है, अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो भी आप लगे हुए हो, तो भी आपने इस चीज़ को छोड़ा नहीं है। कुछ भी काम भी आप कर रहे हो फिर भी साथ में इस चीज़ को भी आपने अगर कंटिन्यू रखा है, छोड़ा है, एक उम्मीद नहीं छोड़ना है कि यार इसमें तो कुछ नहीं मिलता, चलो छोड़ो यार, दूसरी जॉब ज्वाइन करते हैं, फिर आपने अगर पूरा ध्यान वहीं पे डाला, तो ऐसा नहीं। आप जॉब भी ज्वाइन करो, कुछ और भी करना है तो वो भी करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, पर इस फील्ड को आपको कंटिन्यू रखना है और इस फील्ड को आपको छोड़ना नहीं है, कभी क्विट नहीं करना है। ये सोच के नहीं कि यार ठीक है यार मैं करता था एक ज़माने में, काम आता था तो अब मैंने छोड़ दिया है, और ये डेली आप करें जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था। साथ में आपको हार नहीं माननी है, क्विट नहीं करना है। मैं मेरा बताऊँ, आप मैंने 8 साल, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई कि कई बार ऐसा लगा कि छोड़ो ना यार, किस चक्कर में पड़ा हूँ मैं। कई लोग आए बट मैंने छोड़ा नहीं। मैं बस यही कहता रहा कि होगा। और आज देखिए, सालों की सब्र और पैशन ने मुझे एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनाया है। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था आज मैंने आपसे शेयर किया, और ये कुछ पॉइंट्स जो थे जिसके थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये संकेत अगर आपके अंदर दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, और ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो ये बताती हैं कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट ज़रूर बनेंगे। जाते जाते मैं सारे पॉइंट्स फिर से आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। पहला पॉइंट,
कि आप अपनी स्किल पे ध्यान देते हैं, ना कि पैसा कमाने पे। आप अपने आप को बेहतर बनाने पे ध्यान देते हैं, ना कि कुछ पालूं या फिर इससे मुझे कुछ मिल जाए उस पे। दूसरा पॉइंट मेरा कि डोंट वेट फॉर एनी अपॉर्चुनिटी और एनी वर्क। आप अपने खुद के लिए भी कंसिस्टेंसी के साथ कुछ ना कुछ करें। तीसरा पॉइंट, ईगो को साइड में रख के आप अपनी फील्ड के लोगों से दोस्ती बढ़ाएं, उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें, कोलैब करें। दूसरे भी आर्ट फॉर्म के जितने भी दोस्त लोग या जितने भी लोग आपको मिलते हैं उनसे दोस्ती बढ़ाएं, उनसे व्यवहार बनाएं, ताकि और भी चीज़ें उनसे आपको सीखने को मिले। कला की दूसरी चीज़ भी आपको सीखने को मिले, ताकि आपकी स्किल और बेहतर हो जाए दूसरी कलाओं में भी। चौथा पॉइंट मेरा था कि कहीं पे भी आप जाते हैं किसी दोस्त के स्टूडियो में, तो वहाँ कौन सा माइक वो यूज़ कर रहा है, कौन सा मिक्सर यूज़ कर रहा है, कैसे एडिट कर रहा है, उससे ये पूछना। और कोई भी कंटेंट आप देखते हैं तो उसको बारीकी से देखें कि इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक कौन सा यूज़ हुआ है और किस तरह से इसे बनाया गया है। उस आर्टिस्ट से ये पूछना कि भाई ये कैसे किया, मुझे भी बताओ। पाँचवा पॉइंट मेरा ये था कि नेवर एवर क्विट। ये संकेत अगर आपके अंदर दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं और ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, तो ये बताती हैं कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट ज़रूर बनेंगे। अगला वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप कहेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, तो अगर आप लाइक करेंगे, इस वीडियो पे नीचे प्यार देंगे और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप बताएंगे, और आप क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं, क्या चीज़ें आपके अंदर नहीं थी जो अब आने वाली हैं, ये नीचे कमेंट में लिख के आप बताएंगे, तो मैं अगला वीडियो और आपके लिए बनाऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँ, वॉइस ओवर से रिलेटेड, डबिंग से रिलेटेड, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं उस बेसिस पे मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूं जो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ चेंज ला सके, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। इसी के साथ अब मैं लेना चाहूँगा इजाज़त। अगेन वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और आप सभी का मेरी बातों को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।